नमस्कार, यूनाइटेड न्यूज सर्किल में आपका स्वागत है। मैं सर्वजीत। आज हम लोग बैराट ग्राम पंचायत में और आप प्रधान जी हैं, आपसे जानना चाहेंगे इस बैराट गांव का एक इतिहास है। कहीं न कहीं ये धर्म और से जुड़ा हुआ है और इस संस्कृति के बारे में थोड़ा सा प्रधान जी बताएंगे आप। हमारे यहाँ ये बैराट गांव पहले राजा विराट के नाम से प्रसिद्ध था। इसमें नवोदय विद्यालय बना है जो इसकी नींव खोदी गई थी, तो उसमें चौड़ी चौड़ी 4-4 फीट की दीवारें निकली थी। कुछ तांबे के सिक्के निकले थे, कुछ पौराणिक जो है मिट्टी के बर्तन मिले थे, कुछ जो है शिवलिंग 2-3 मिले थे। हमारे यहाँ शंकर जी का मंदिर है जो इस कुटी में कोट हम लोग बोलते हैं, जो टीला है, इसमें नवोदय विद्यालय बना है। उसमें शंकर जी का एक बहुत बड़ा लिंग मिला था, उसकी स्थापना हमारे दादा परदादा ने किया है। वहाँ मेला भी लगता है और बाण गंगा ड्रेन बगल से निकली हुई हैं जो महाभारत काल के रूप में दर्शाया जाता है। लोग हमारे पुराने लोग कहते हैं कि यहाँ अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव अज्ञातवास के लिए आए थे और गैया चरा रहे थे। उसी समय जो है गैया को कौरवों ने लेकर जा रहे थे, तब अर्जुन जी ने बाण मार करके सभी गायों को खंगवा कर दिया और गायों को पानी पीने के लिए जब आवश्यकता पड़ी तो बाण गंगा ड्रेन मार करके पानी निकाले हैं। वही आज बाण गंगा ड्रेन के रूप में बैराट गांव विराट से बदलते बदलते बैराट के रूप में परिणित हुआ। हमारे कुछ दूर पर वाल्मीकि कुंड है, जहाँ बलुआ का वाल्मीकि जी, जहाँ भगवान राम और ये लक्ष्मण जी अपनी शिक्षा प्राप्त किए थे। और ये हमारे उत्तर तरफ में बाबा किनाराम का एक ऐतिहासिक मंदिर है जो पौराणिक है, हम लोग बहुत मानते हैं और बहुत हम लोग को आनंद मिलता है कि बाबा किनाराम के पास हम लोग हैं। तो विद्यालय का जब निर्माण कराया जा रहा था उस टीले पर, जो टीला कहीं न कहीं पुरातत्व विभाग जी उसको केयर करना चाहिए, उस पर विद्यालय का निर्माण कैसे हो गया? विद्यालय का निर्माण तो पहले धानापुर में हो रहा था। वहाँ विवाद होने के कारण ज़मीन कहीं नहीं मिल रही थी, तो चकियाँ मिल रही थी ज़मीन। तो सकलडीहा विधायक प्रभु नारायण यादव ने अपने अथक प्रयास से यहाँ ला करके नवोदय विद्यालय स्थापित कराया। लेकिन सच में कहूँ तो ये पौराणिक व्यवस्था है, इसकी पुरातत्व विभाग को संज्ञान में लेना चाहिए। जी। और यहाँ से खुदाई के दौरान कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जो कहीं न कहीं महाभारत काल से, आपने तो बता ही दिया कि बाण गंगा से लेके कई चीज़ें यहाँ पर हैं उपस्थित, लेकिन कुछ ऐसा चिन्ह जो उस समय उस काल के हो? ये हम तो रख नहीं पाए। जब मैं 2005 में प्रधान था तो उस समय एक उसकी समतलीकरण करा रहा था, जहाँ ये अंबेडकर जी की मूर्ति लगाई गई है। तो उस ज़मीन को हम समतलीकरण करा रहा था, तो उसमें एक तलवार मिली थी लगभग 1.5 मीटर की, और उसमें मुठिया वगैरह था, बहुत मजबूत थी। उसका वज़न किया गया तो लगभग 10 किलो उसका वज़न था। लेकिन कई बार पुरातत्व विभाग से संपर्क करना चाहा, लेकिन वो संपर्क नहीं हो पाया और वो तलवार फिर गायब हो गई, पता ना कहाँ गई, मिली नहीं। लेकिन वो एक चिन्ह था। कभी कभी जैसे खुदाई में पौराणिक कुआं जो बोलते हैं वो मिला था। उसकी ईंटें जो है इस तरह से त्रिकोणीय थी और इतनी सजावट से वो बनाया गया था कि आज के मिस्त्री कभी भी बना ही नहीं सकते ऐसा नाला कुआं। बहुत ही सुंदर कुआं था और चारों कोनों में था, कुटी के चारों कोने में कुआं था। और खुदाई में कभी नाई लोगों का चमोटी और वगैरह वगैरह मिलता था, कुछ मिट्टी के बर्तन मिलते थे, कुछ जो है पहले लोग बताते थे कि त्रिकोणीय की तरह जो कुछ ऐसा मिलता था कि कुछ बनिया आकर के उसको ले जाते थे और कुछ लड़कों को ऐसे ही पैसा वैसा दे करके और उसको लेकर चले जाते थे। हम लोग जानते नहीं थे कि वो है क्या, लेकिन वो सिक्का टाइप गोल गोल था, उसमें छेद था और क्या था हम लोगों को मालूम नहीं था, बचपन था उस समय, यही हम लोग जानते हैं। तो इसके बाद फिर किसी प्रकार की यहाँ खुदाई नहीं हुई? नहीं, कोई खुदाई नहीं हुई। पुरातत्व विभाग यहाँ संज्ञान नहीं लिया, लेकिन लेना चाहिए था।
इसको इसको कहीं ना कहीं बैराट जो महाभारत काल से जोड़ के देखा गया है। और ये इस पांडव परिवार के लिए कहीं ना कहीं प्रमुख वो स्थान है जो हमेशा उनके भी जहन में रहा है महाभारत काल के दौरान। तो इस पे कहीं ना कहीं अधिकारियों को, यहाँ के जिला अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए कि यहाँ से भी कुछ खुदाई के दौरान कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें प्राप्त हो सकती है जो धर्म को और मजबूत करने का कार्य करेगी। जी जी जी, सही बात है, आपका मैं समर्थन कर रहा हूँ कि अगर डीएम साहब पुरातत्व विभाग इसको संज्ञान में ले, और अभी बहुत नवोदय विद्यालय के अलावा भी ज़मीनें कुछ बाकी हैं।